ठीक है, आइए देखते हैं पहचान। सबको ध्यान से देखना है। सारी चीजें आपको जो भी बताया जाएगा अभी भले थोड़ा सा टाइम लगे, बाकी 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट क्या 20 से 25 सेकंड के अंदर सारी आइडेंटिटी जुबान पे आ जानी चाहिए सब। 10 to 12 सेकंड के अंदर जितनी हेल्पिंग वर्ब है सब आ जाना चाहिए। 4 सेकंड के अंदर जितने वर्ब की फॉर्म होती है वो सब आ जाना चाहिए। ठीक है ना, इसमें कौन सी फॉर्म लगती है, बात समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? मान लेना, ये नहीं मानना है सरकारी स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए रूल स्ट्रिक्ट है। आइए देखते हैं। ध्यान से देखना, अब सबको देखना है, लिखना कुछ भी नहीं है, आराम से देखना है, जहां समझना है वहां पे पूछना है। सबसे पहले बताना है, यू विल टेल मी दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ द टेंस, कितने टाइप के टेंस होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, ये कंफर्म है? टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब इनके कितने टाइप होते हैं? 4। कौन से बताइए? पहला इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस। देखना है ध्यान से, अब लिखना नहीं है, लिखोगे तो जिंदगी में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। आराम से समझना है, देखना है क्या कैसे घटनाएं हो रही है, लिखना नहीं है। उधर पानीपत का युद्ध हो रहा है, इधर लेके लिख रहे हो किसका घोड़ा कितने फीट कूद रहा है, नो। किसकी हाथी बैठ गई, नो। कौन सा राजा नीचे गिर गया, पानीपत का युद्ध हो रहा है, तो ध्यान से देखना है। कृष्ण की तरह, जैसे कृष्ण मुस्कुराते हुए युद्ध को ध्यान से देख ले। ठीक है ना? गीता क्या है? युद्ध में लिखा गया एक ग्रंथ। ठीक है ना? लेकिन युद्ध को ध्यान से देखोगे तभी आप उस पर कुछ कह पाओगे, और युद्ध को देख नहीं रहे हो, लिख ज्यादा रहे हो, कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इस मेरे कहने का मतलब, पहले चीजों को ध्यान से समझना है, समझने के बाद जहां प्रॉब्लम होती है पूछना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है। क्लियर हुआ? समझ में आया? जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो पहले क्या लेना है? पहले सामान देखना है, फिर मन बनाना है लेना है कि नहीं लेना है, फिर उसके बाद पैसा देना है। नहीं पहले पैसा ही दे दिए, फिर बोले मेरा तो मनी नहीं लेना, तो वापस नहीं करेगा फिर। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, PERFECT परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? देखना, आप ऐसे एक बॉक्स बना दीजिए, उसमें आ रहा है सब। अब ये आ गया परफेक्ट। परफेक्ट के लिए जगह कम मिल पा रही है, परफेक्ट को यहां लाओ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं। पहले हम इतना ही लिख लेंगे। ठीक है? अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी लिखना है तो इसको थोड़े से पहचान हमें ऊपर उठाना होगा।
इंडेफिनिट आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट पास्ट, PAST, पास्ट फ्यूचर क्या है? ये समझ में आया? नहीं आया? मतलब कि 3 प्रकार के टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर इनके टाइप कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, हाँ ठीक है, प्रेजेंट पास्ट अब ध्यान से देखना, अब हमें आइडेंटिटी लिखनी है तो यहाँ पे किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब अगर ये बॉक्स है तो इसके सामने जाइए और इससे इधर आइए। 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए यहाँ पे। देखो जैसे 90 डिग्री का एंगल ये बना, इधर से पहले लेंगे प्रेजेंट फिर परफेक्ट। आ रहा समझ में? 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है तो फिर आप सही काम नहीं कर रहे। क्लियर हुआ? तो मैथ का भी इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? मैथ नहीं आता, सोचो कि इंग्लिश पढ़े केवल तो अच्छी इंग्लिश आएगी नहीं। और केवल मैथ ही पढ़े, इंग्लिश ना आए तो फिर भी सही मैथ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एडवांस मैथ जो भी होती है, अच्छी मैथ की बुक हैं, जो राइटर्स होते हैं जो मैथ को इलेबरेट करते हैं, अधिकतर इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, आइए, दोनों एक प्रकार के अपने दोस्त हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते। ये समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या आ था, ई थी, ए थे, या आ, ई, ए। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं अपना मुंह खोल तो बोलता है आ। ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान वाक्य अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ था, ई थी, ए थे, आ, ई, ए। ठीक है ना? ता था, ती थी, ते थे, या आ था, ई थी, ए थे, ये थे है भाई, और ये थे, या आ, ई, ए। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते। समझ पाए? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी? आदि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है? आइए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान
वाक्य के अंत में, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि सब आते हैं। बस अब जिसको जिसको याद है वो शांति से देखेगा। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होगी। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगी। ठीक है, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आते। ये समझ पाए? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? बोला आ रहा है? गोदाम पे जाके भूल जाते हो। ठीक है, सही से याद करना है। गोदाम की जिम्मेदारी पिता की, वो अपना गोदाम चलाएं कि गोदाम को अपना आग के हवाले कर दें? नो, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ाई करना है, ठीक है ना? नहीं, अंत में पिताजी बोलेंगे गोदाम को मैं देख रहा था, तेरे को मैंने पढ़ने का काम दिया तो वो भी नहीं कर पाया, फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना? कहने का मतलब जो आपकी प्रेजेंट टाइम की ड्यूटी है उसे आपको फुलफिल करनी है। आइए प्रेजेंट परफेक्ट ध्यान से देखो क्या होगी। वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आदि सब। वाक्य अंत में आ है, ई है, ई है, ए है, ए है, या चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, आदि सब आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है ना? वाक्य में आ है, ई है, ए है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, आदि शब्द आते हैं। इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, नहीं भी वाक्य के अंत में चुकी था, वही तो मैं भी चुकी थी। चलिए अब सबको ध्यान से देखना है। वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ए थी, ए थी, आदि शब्द। ठीक है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, इसमें आई नहीं आएगा, ध्यान रखना है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाक्य के, वैसे परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट। हाँ फ्यूचर परफेक्ट वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, आ होगा, होगी, ई होगी, ए होगा, होगे, ए होंगे, आदि शब्द आते। ठीक है? कोई प्रॉब्लम किसी को आ रहा समझ में? बोला ठीक है, बात नहीं करना। यहाँ देखो प्रेजेंट पर, अब देखिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम से। तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम से। मतलब इसका मतलब ये नहीं टाइम से काम होगा, प्लस टाइम से टाइम दिया रहता है। जैसे वे 2 दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वे सब सोमवार से टहल रहे हैं। ठीक है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम से। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या जाएगा? देखो पास्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना? यस सर।
ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अर्थात पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम से, तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम से, प्लस टाइम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आइए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे प्लस टाइम से, टाइम से, जैसे वे सब 2 दिन से पढ़ रहे होंगे। आए समझ में? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ध्यान से देखना है। टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के कितने कितने टाइप होते हैं? 4, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फर्स्ट क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, जैसे वह जाता है, वह पढ़ता है, वह दौड़ता है, वह खेलता है, लाइक दिस। पास्ट इंडेफिनिट वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ था, ई थी, ये थे, या आ, ई, ए, जैसे वे सब पढ़ने गए, वे पढ़ने जाते थे, वे पढ़ने गए थे, लाइक दिस। फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ फ्यूचर और इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी? वाक्य अंत में गा, ही, गे आदि शब्द आते हैं, जैसे वे पढ़ने जाएंगे, वे सब खेलेंगे, प्रधानमंत्री बंगाल में स्पीच देने जाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसे ही कोई भी सेंटेंस हो सकता है, प्रधानमंत्री दिल्ली से अमेरिका जाएंगे, लाइक दिस। अब इसके बाद यहां देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे सब पढ़ रहे हैं, वे सब जा रहे हैं, वे सब आ रहे हैं, लाइक दिस। पास्ट यहाँ देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है ना, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पहले हम ये नाम लेते हैं, पास्ट इस बॉक्स को लेना है तो इधर सामने आएंगे 90 डिग्री पर कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वे 2 दिन से खेल रहे थे, वे सब पढ़ रहे थे, लाइक हाँ यहाँ पे टाइम नहीं आएगा, सॉरी, जैसे वे खेल रहे थे, वे पढ़ रहे थे, वे जा रहे थे, लाइक दिस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह खेल रहा होगा, लाइक दिस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब वाक्य अंत में आ है, ई है, ए है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है ना? जैसे जो बिडेन अमेरिका आ गए हैं, या जो बिडेन अमेरिका से दिल्ली आ चुके हैं, ठीक है ना? जो बिडेन कौन है? न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट, यू डोंट नो, यू शुड नो। चलिए यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मोदी दिल्ली से गुजरात जा चुके हैं, तो वाक्य अंत में चुका है। चोर घर में आ गए हैं, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, या पुलिस चोर को पकड़ चुकी है, वह पढ़ चुका है, उसने पढ़ लिया है। इन सभी के वाक्य अंत में क्या आ रहा है? आ है, ई है, ए है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द आ रहे हैं। अर्थात जिस वाक्य अंत में आ है, ई है, ए है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की पहचान वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ये थे आदि शब्द आते हैं, जैसे वे सब पढ़ चुके थे, वे सब आ गए थे, लाइक दिस। यहां ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट की पहचान और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, दो पहचान इसकी सेम मिलती है, टू आइडेंटिटी। जैसे यहां पे देखिएगा, यहां था आ था, ई थी, ए थी, ये है ना, तो आ था, ई थी, ये थे, और चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसको आप हटा दो तो तब भी एक कॉमन मिल रहा है, आ था, ई थी, ये थे। यहां भी है आ था, ई थी, ये थे,
लेकिन हम इसको कैसे समझेंगे, ये जब ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो आपको वहां पे दो कंडीशन होगी, एक काम पहले हुआ होगा, एक काम बाद में हुआ होगा। जो काम मोर पास्ट में होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, जो काम लेस पास्ट में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। मोर पास्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट एंड लेस पास्ट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज डिफरेंट। समझ में क्लियर? जैसे दो काम है, जैसे उसके आने से पहले डॉक्टर आ चुके थे, तो डॉक्टर आ चुके थे ये आपका किसमें है, ये आपका पास्ट परफेक्ट में है। और उसके आने से पहले, क्योंकि पहले डॉक्टर आए ये मोर पास्ट हुआ, और फिर उसके आने से पहले अर्थात वो उसके बाद आया, इसका मतलब ये लेस पास्ट है। डॉक्टर पहले आया, उसके बाद दूसरा व्यक्ति आया, जो दूसरा व्यक्ति बाद में आया वो क्या है, वो है लेस पास्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट। और जो ज्यादा पास्ट में आया वो कौन है, वो आपका पास्ट परफेक्ट। समझ पा रहे हैं? आइडेंटिटी देखना है, हम कंपेयर करेंगे तो बताएंगे। तो वाक्य अंत में चुका था, चुके थे या आ था, ही थी, ये थे, ऐसे सब जब आते हैं उन्हें बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत बोला आ रहा समझ में? जैसे एक सेंटेंस इसको समझने के लिए आप ले लो यहां पे, जैसे उसके आने से पहले मैं आ गया था। यहां पे बताइए मोर पास्ट कौन है, मोर पास्ट और लेस पास्ट। अधिक पास्ट में कौन सा काम हुआ है, आ गया था, ये ज्यादा पास्ट में हुआ है ना। और इसके बाद इसके आने से पहले, इसके बाद ये है। जैसे आप ऐसे समझो, आप जैसे आप मान लीजिए गए मदर डेयरी पर दूध लेने के लिए, तो दूध वाला बोलता है भाई आपके आने से पहले दूसरा व्यक्ति दूध लेकर चला गया था, ठीक है ना, चला गया था अर्थात दूध खत्म हो गया था, वो आपको बता रहा है कंडीशन। तो पहले काम किसने किया, पहले दूसरे व्यक्ति ने काम किया है ना, फिर आप आए हैं ना। इसका मतलब ये जो दूसरा व्यक्ति आपसे पहले दूध लेकर चला गया, ये किसमें है, ये मोर पास्ट में है, यही है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट ये कंपेयर में आते हैं ऐसे सेंटेंस, ठीक है ना, हम कंपेयर में इनका ट्रांसलेट करते हैं, मतलब कंपेयर करते हुए। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे यही आपको समझना था। आइए यहाँ देखो, फ्यूचर परफेक्ट वाक्य अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे वे सब पढ़ चुके होंगे, वे सब जा चुके होंगे, वे सब टहल चुके होंगे। समझ में आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस में टाइम से लगेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आज सब अगर इसी में लग जाए टाइम से, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम से। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम से, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम से। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की दिक्कत? ठीक है, तो इसको जो लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए, नहीं तो इसके आगे बताइए। लिखना बोला, लिख लो। जो ना है किसी से पूछ रहे, यहाँ देखो, लैपटॉप होगा तो जूम कर लेना। डीपी किसे कहते हैं?
और क्या? हर चीज जूम हो जाता है इस दुनिया में। यहाँ बच्चों मानसून जूम हो जाता है, मौसम भी जूम हो जाता है। बारिश कम हो रहा है, जूम करो बारिश सही दिखाई देगी। फोटो भी लोग जूम कर देते हैं, फोटो आता है, ठीक है ना। फोटो डीपी पे लगी रहती है, क्या बोलते हैं, डीपी को लोग जूम करते हैं। डीपी किसे बोलते हैं? तो व्हाट्सएप पे लगाते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पे लगाते हैं, ठीक है। उसी को लोग जूम करके देखते हैं कि कौन कौन सही से दिखाई दे रहा है। आइए हम अब यहाँ पे कोई बात नहीं, व्हाट्सएप आपको चलाते रहना है, कोई चीज बुरा नहीं है, बस उसका यूज सही करो, ठीक है ना, अच्छी बात है। व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, ठीक है ना। या फेसबुक तो मैं डाउनलोड भी नहीं करता, ठीक है। नहीं अब चलो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक से आपको बचना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। यहाँ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। हम सबसे पहले यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि क्या आएगा। यहाँ पे देखो, जैसे वह जाता था, ठीक है ना, वे पढ़ते थे, ये आपको पता ही होगा। सॉरी, वह जाता है, क्या है, वह जाता है, और वे पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है। अब यहाँ एक चीज और समझना है कि कभी कभी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं तो नहीं आते, लेकिन होता प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे यहाँ पुस्तक है, यहाँ पे मेन वर्ब बी है, बी का मतलब होना अर्थात इज, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी आइडेंटिटी के थ्रू ता है, ती है, ते हैं तो इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें बी छिपा हुआ है, मतलब यह पुस्तक होती है, ऐसा होता है। समझ पा रहे हैं? तो आप कहते हैं दिस इज बुक। क्लियर हुआ? यहाँ पे है ही मेन वर्ब है, क्लियर हुआ, और यहाँ पे जाता पढ़ना ये मेन वर्ब है। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। वह पढ़ता था, वह गया, वह गया था, और स्कूल में ऐसे ही, स्कूल में 40 कमरे थे, 40 ऐसे लिखो, 40 कमरे। स्कूल में 40 कमरे थे, ठीक है ना। कितने कमरे थे? 40। तो स्कूल में 40 कमरे थे। या आप इसको और अच्छे से समझने के लिए लिख सकते हो, वहां अमेठी में था। अमेठी शहर का नाम है बच्चों। पहले राहुल बाबा यहीं से सांसद थे, और इस बार दीदी वहां पहुंच गई है, स्मृति दीदी। क्या दीदी भैया? स्मृति दीदी मोदी की छोटी बहन लोग कहते हैं, है कि नहीं? मोदी हर जगह कब्जा कर ले रहे हैं, कुछ गलत नहीं है बच्चों, ठीक। आपको भी सीखना है कब्जा कैसे किया जाता है, मोदी से सीखना है। और कब्जा कैसे छोड़ा जाता है, राहुल से सीखना है। राहुल गांधी अपना कब्जा छोड़ रहे हैं और मोदी कब्जा कर रहे हैं, दोनों चीजें। कैसे त्यागना है ये राहुल से सीखो, कैसे कब्जा करना है मोदी से सीखो। दोनों चीजें, जैसा वक्त रहे वैसा सीख लेना है। मतलब हम तो इनका नाम मनोरंजन के लिए लेते हैं, ये हमारे लिए मनोरंजन के ही पात्र हैं। आइए
वह पढ़ता था, ठीक है, वह पढ़ता था, वह गया था, वह अमेठी में था। तो वह अमेठी में था, यहाँ ध्यान से देखना, देखो कोई मनोरंजन का पात्र होता नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। वह अमेठी में था, इसका मतलब यहाँ जो था है, था का मतलब होना, यहाँ है क्या है, होना, और पास्ट में है तो बी का पास्ट वाज या वर होता है, तो यहाँ पे वाज या वर आएगा। क्लियर हुआ? तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट ही है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहाँ पे इस था के लिए वाज या वर का यूज होता है, लेकिन वह पढ़ता था, यहाँ पे मेन वर्ब पढ़ना है, तो रीड की सेकंड फॉर्म रेड, यहाँ बी की सेकंड फॉर्म वो आ जाएगी। क्लियर हुआ? बस इन्हीं दोनों में आपको समझना था हमें। अब फ्यूचर में वे पढ़ने गए, नहीं जाएंगे, वे पढ़ने जाएंगे, वह खेलेगा, वह दौड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वह पढ़ रहा है, यहाँ पे वह पढ़ रहा है, हाँ, वह पढ़ रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एरिया में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वह पढ़ रहा होगा, या वे पढ़ रहे होंगे, या वह पढ़ रही होगी, लाइक दिस। परफेक्ट। क्या हुआ? वह पढ़ चुका है, उसने पढ़ लिया है, लाइक दिस, ठीक है। चोर घर में आ गए हैं, ठीक है ना। चोर भी आदमी होता है, चोरी भी एक प्रकार का प्रोफेशन है चोरों के लिए, वो भी अपना सीखते रहते हैं। हाउ मेनी टाइम यू कैन कट द पॉकेट, ठीक है ना। तो कितने प्रकार से आप लोगों का जेब काट सकते हो, मतलब सीखते रहते हैं कितने प्रकार से, किसी का चैन काट सकते हैं, गला काट सकते हैं, जो भी हुआ, तो उन्हीं को चोर कहते हैं। कभी कभी डॉक्टर भी चोर हो जाते हैं, लोगों की किडनी चुरा लेते हैं, किडनी चोर, मैंने एक दिन देखा था, ठीक है। मोबाइल पे। आप चोर मोबाइल में देखते हैं, रियल में आपको चोर भी नहीं दिखता आजकल। चोर की कमी नहीं है, रोज देखता हूँ, असलियत में। ठीक है, इसका मतलब चोर देख के खुद को चोर नहीं बनना, खुद को ईमानदार बनना है, बस चोर को देखना है, लोग चोर बनते क्या, ठीक है ना। बचपन में सभी चोरी तो किए ही रहते हैं कभी ना कभी, कोई किसी को 2 रुपए निकाल लिया, कौन ले गया पैसा मेरे को नहीं पता, फिर कौन बिस्किट खा लिया मेरे को नहीं पता, कौन खाया, खुद ही खा लिया होगा। गांव में प्रधान भी कभी कभी चोरी करते हैं, बच्चों का मिड डे मील का भोजन ही खा लेते हैं, तो उन्हें कहते हैं मिड डे मील चोर, भोजन चोर। तो कभी कभी प्रधान भी भोजन चोर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब खड़ंजे का पैसा ही खा लिए तो खड़ंजा चोर, नाली का पैसा खा लिए तो नाली चोर, लालू यादव चारे का पैसा खा लिए तो चारा चोर, है ना। घर का पैसा खा लेते हैं तो घर चोर। लैट्रिन बनवाने के लिए गांव में आता है, उसमें भी कभी कभी ईमानदार प्रधान भी होते हैं, पूरा दे देते हैं, लेकिन कुछ चोर प्रधान होते हैं, कुछ उसमें खा लेते हैं, आधा नहीं खा लेते हैं, पता है। तो उनको बोलते हैं, ऐसे प्रधान को लैट्रिन चोर बोलते हैं। कुछ नहीं किया जा सकता है इनका, ठीक है ना।
तो लोग वही सोचते हैं प्रधान जी किस हद तक गिर गए कि लैट्रिन का भी पैसा ये खा लेते हैं। तो लोग पहले कहते थे यार तू इतना गिर गया, लैट्रिन का भी पैसा। मैं लेकिन चोर बन गया। प्रधान जी बोलते हैं मैंने तेरे को मुर्गा भात क्यों खिलाया था। ठीक है चलिए लिख लेना जल्दी से। तो कोई बात नहीं, इसीलिए कभी भी किसी को बच्चों आगे चल के वोट देना है तो जो खिलाए पिलाए उसको तो बिल्कुल नहीं देना। आइए यहाँ पे अब हमें लिखना है पास्ट परफेक्ट। वह पढ़ चुका था, वह घर चला गया था। ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखिएगा ये सेंटेंस आते कहते हैं मतलब कैसे आते हैं, सिंगल में सेंटेंस आते नहीं है। इन सेंटेंस को हमें डबल कंपेयर में लेना पड़ता है। जैसे उसके आने से पहले मैं आ गया था, इसे बोलते हैं परफेक्ट में। इसमें जो काम पहले हुआ है, मैं पहले आ गया था, मैं आ गया था, ये परफेक्ट में है। ये किसमें है? परफेक्ट। उसके और ये काम बाद में हुआ है तो ये है इंडेफिनिट। अर्थात ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखना है। लिखे नहीं आप इसे, फिर से लिख लो। क्या था? वहाँ पढ़ चुका था। आगे क्या है? वहाँ आ गया है। इसका एग्जाम ये कैसे आते हैं सेंटेंस, ये देखना है। उसके आने से पहले वह, उसके आने से पहले यहाँ लिखो सीता आ गई है या आ चुकी है। ठीक है ना सर उसमें था नहीं आएगा। मैं था लगा दिया, मैं पढ़ चुका था। अच्छा हाँ यहाँ, हाँ बिल्कुल भाई, वह पढ़ चुका है। बिल्कुल वह पढ़ चुका है, वह आ गया है। उसके आने से पहले सीता आ गई है। परफेक्ट में ऐसे सेंटेंस आएंगे। आ गई है ये होता है, ध्यान से देखिएगा, आने से पहले सीता आ गई है। ये काम कंपैरेटिव में ज्यादा पास्ट में हुआ है। यहां भी यही देखना है। ये थोड़ा सा दोनों की तुलना में पहले ये हुआ है फिर ये हुआ है, तो जो ज्यादा पहले हुआ है उससे ज्यादा पास्ट भी बोल सकते हैं। ये है परफेक्ट। क्या है? और ये है इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद ये क्या है? वह जा चुका, यहाँ पे वह जा चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा। इसमें उसने पढ़ लिया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वह 2 दिन से पढ़ रहा है। हम सोमवार से खेल रहे हैं। हम सोमवार से खेल रहे हैं। एग्जाम्पल है, आप खुद भी बना सकते हैं। वे 3 दिन से
पढ़ रहा था। यहाँ पे वे जनवरी से पढ़ रहे होंगे। वह 2 घंटे से दौड़ रहा होगा। ठीक है ना? तो ये हमने देख लिया, हमने देखा आइडेंटिटी टेंस की, फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा। अब आगे हम जो देखेंगे हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है।